नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। फाइनली काफी लंबे इंतजार के बाद भारत ने टेस्ट कर लिया है न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल। यहां पे आप देख पाओगे दर्जनों आर्टिकल आज के समय इस पर पब्लिश किए जा रहे हैं कि इंडिया टेस्ट K4 मिसाइल, एक ऐसा मिसाइल जो लॉन्च किया जाता है एक सबमरीन से। जी हां, पनडुब्बी से इसको लॉन्च किया जाता है और इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। यहां पे आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। प्राइमरली इंडियन मीडिया फोकस कर रहा है कि भारत ने यहां पर एक मैसेज भेजा है चाइना और बांग्लादेश दोनों को, क्योंकि ये जो टेस्ट है ना, इसको दो कंट्रीज बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रही थी। एक देश बिल्कुल यहां पे चाइना है और दूसरा कंट्री है बांग्लादेश। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये आपके सामने है वर्ल्ड मैप। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन करूं तो इधर आप देख पाओगे ये है बे ऑफ बंगाल, और जो ये यहाँ पे ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ये आप मान के चल लीजिए यहाँ पे वो सबमरीन है जिससे कल को हम ये मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं रेंज यहाँ पे डाल देता हूँ 3500 किलोमीटर, क्योंकि 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और आप देख सकते हैं, मैं K4 मिसाइल को ना भारत का सबसे डेडली वेपन इसलिए कहूँगा क्योंकि ये हमको लिबर्टी देता है, ये हमको ताकत देता है कि हम परहैप्स दुनिया में किसी भी देश को अटैक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए कल को हमें अटैक करना है चाइना को। सिंपली आपको क्या करना है, जो ये सबमरीन है अपनी, ये प्लेस कर लीजिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास और आराम से चाइना का बहुत सारा इलाका आपकी रेंज में आ जाएगा। इसको थाईलैंड के थोड़ा सा और प्लेस कर दोगे आप तो इवन बीजिंग, जहां पे शी जिनपिंग बैठते हैं, ये भी भारत की रेंज में आ जाएगा। ऑब्वियसली हम कभी ऐसा चाहेंगे नहीं कि ऐसी डिस्ट्रक्शन हो, क्योंकि चाइना के पास भी सिमिलर टाइप के मिसाइल्स हैं जो दिल्ली पे अटैक कर सकते हैं। बट दुनिया में आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्रीज को पता हो कि डेटरेंस अवेलेबल है। अगर चाइना को पता हो कि भारत के पास कोई मिसाइल नहीं है जो बीजिंग को भी हिट कर पाएगा, तो बिल्कुल कल को ये ऐसे प्लान्स बना सकते हैं कि इंडिया के साथ अगर मान लो बहुत लंबी वॉर चल गई तो इवन हम दिल्ली पे अटैक कर सकते हैं, मुंबई पे अटैक कर सकते हैं। बट जो ये K4 मिसाइल है, इससे हमको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि ये जो सबमरीन है इसको हम बे ऑफ बंगाल में, साउथ चाइना सी में, फिलीपीन सी में कहीं भी कर सकते हैं डिप्लॉय, और वहां से प्रीटी मच पूरे चाइना को ही आप अटैक कर सकते हैं। पाकिस्तान को भी ऑब्वियसली अगर अटैक करना हो, सरप्राइज अटैक करना हो, क्योंकि पाकिस्तान के जो भी रेडार्स हैं वो लोग मान के चलेंगे कि ब्रह्मोस आएगा जी हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से। बट ये जो K4 मिसाइल है ये हमको सहूलियत देता है कि इवन बंगाल की खाड़ी से भी हम पाकिस्तान पे अटैक कर सकते हैं। और अब आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों चाइना इस मिसाइल को लेकर ऑब्सेस था। पिछले कई हफ्तों से क्या किया चाइना ने कि इंडियन ओशन रीजन में, ये जो पूरा रीजन है इंडियन ओशन का, यहाँ पे अपनी स्पाई शिप्स डिप्लॉय कर दी थी। चाइना कहता है ये रिसर्च शिप्स हैं, बट एवरीवन नोज ये स्पाई शिप्स हैं। और भारत ने काफ़ी बार क्या किया कि नोटम इशू किया, नोटिस टू एयरमैन इशू किया कि जी मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, नोटम इशू करके कैंसिल कर दिया, नोटम इशू करके कैंसिल कर दिया। ये कई बार चलता रहा। लिटरली इस पर आर्टिकल्स पब्लिश हुए कि इंडिया चाइना प्लेइंग कैट एंड माउस गेम्स इन द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में लिटरली कैट एंड माउस का ये गेम चल रहा था। और बताया ये जाता है कि बांग्लादेश भी क्लोजली मॉनिटर कर रहा था कि यहां पर हो क्या रहा है। बट फाइनली अब जो ये टेस्ट हुआ है, इससे एक बार भारत ने प्रूव कर दी है कि भारत का न्यूक्लियर ट्रायड अभी भी फुल एक्टिवेशन मोड में है। हम लोग किसी भी कंट्री पे अटैक कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन से अगर जरूरत आन पड़ी। और ये अटैक हो सकता है एक फाइटर जेट से, जमीन से ये अटैक हो सकता है, लैंड टू लैंड अटैक हो सकता है, और इवन ओशन से भी, इंडियन ओशन या फिर पैसिफिक ओशन से भी हम किसी भी कंट्री को अटैक करने की क्षमता अपने पास रखते हैं। और अगेन ऐसा नहीं है कि भारत अकेला देश है जिसके पास ऐसे मिसाइल हैं कि जो सबमरीन से लॉन्च हो जाते हैं। सिमिलर टाइप के मिसाइल्स आज के समय टोटल 6 देशों के पास हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे जो सभी कंट्रीज आपको दिख रहे हैं, इनके पास सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर से ऊपर की है। चाइना के पास है JL-2 मिसाइल 7000 किलोमीटर की रेंज वाला, तो मतलब भारत से इनकी जो रेंज है डबल है। नाउ ये एक ऐसा टारगेट है जिसको हम अचीव करना चाहेंगे इवेंचुअली, क्योंकि देखिए सबमरीन से जो भी मिसाइल लॉन्च होते हैं ज़्यादातर आप देखोगे इनकी रेंज ऑन एन एवरेज 8 से लेकर 9000 किलोमीटर के आसपास रहती है। भारत का मिसाइल इवन दो ठीक है हमने खुद डेवलप किया है, वी आर प्राउड ऑफ इट, कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी दुनिया से कंपेयर करें तो हमारे मिसाइल की रेंज काफ़ी कम है।
रशिया में आप अगर देखो तो इनके पास बुलावा मिसाइल है और बिल्कुल 10,000 किलोमीटर की रेंज है इस मिसाइल की। यूएसए का ट्राइडेंट 2 मिसाइल है, इसकी रेंज बताया जाता है कि 12,000 किलोमीटर की है। फ्रांस के पास है M51 मिसाइल, इसकी रेंज है 8,000 किलोमीटर। यूके भी ट्राइडेंट 2 मिसाइल यूज करता है, इसकी रेंज भी ऑब्वियसली 12,000 किलोमीटर है। बट मुझको बोलना पड़ेगा, इवन दो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल थोड़ा सा कम रेंज का है, बट एट द सेम टाइम जो हमारे डिफेंस की नीड्स हैं ये इससे काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। क्योंकि आप इमेजिन करके देखिए, एक सबमरीन है, उस सबमरीन में ना हमारे पास 4 ऐसे मिसाइल्स हैं, एक नहीं, दो नहीं, 4 मिसाइल्स। भारत के पास अभी के लिए 2 ऐसी सबमरीन्स हैं इस टाइप के मिसाइल्स लॉन्च कर सकती हैं। एक तो है INS अरिहंत, दूसरी है INS अरिघाट। INS अरिघाट से जो ये K4 मिसाइल है, जो अभी भी आप कह लीजिए डेवलपमेंटल स्टेज में ही है, इसको हम काफ़ी टेस्ट कर रहे हैं, लगातार इसका जो प्रशिक्षण है ये किया जा रहा है। ऐसी ये जो 2 सबमरीन्स हैं, इनमें K4 जैसे 4 मिसाइल्स हम रख सकते हैं, या फिर K15 सागरिका मिसाइल जिसकी रेंज रिलेटिवली काफ़ी कम है, 750 किलोमीटर, ऐसे करीब 12 मिसाइल्स हम रख सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर भारत ये दोनों सबमरीन्स कभी लॉन्च कर दे, मान लो किसी दिन बहुत ही ज़्यादा एक कयामत का दिन आ गया, ठीक है, बहुत ज़रा आज के समय जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत बढ़ गई, उस केस में हमको कुछ नहीं करना। ये दोनों सबमरीन्स INS अरिहंत, INS अरिघाट, ये लॉन्च कर देनी है। दोनों में टोटल 8 K4 मिसाइल्स होंगे। ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं, तो मतलब किसी भी देश को जब ये टारगेट करेंगे, टोटल 8 न्यूक्लियर मिसाइल्स वहां पर गिरेंगे। प्रीटी मच उस देश के सारे ही जो बड़े शहर हैं जहां पे बड़ी आबादी है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ऑब्वियसली ये हम कभी चाहेंगे नहीं यूज हो। दिस इज ओनली फॉर डिटरेंस। ये बस हमारे एनिमी कंट्रीज को बताने के लिए है कि आप कभी भी अगर भारत के अगेंस्ट लॉन्ग टर्म वॉरफेयर का सोचते हैं तो याद रखिएगा, K4 मिसाइल है, K15 मिसाइल है, और ये मिसाइल कहाँ से लॉन्च होंगे, कब लॉन्च होंगे, ये डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे S-400, S-500 भी काफ़ी हद तक फेल है, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं है कि ये मिसाइल क्या अब साउथ चाइना सी से लॉन्च होगा, इंडियन ओशन से लॉन्च होगा, बे ऑफ बंगाल से लॉन्च होगा, कहाँ से लॉन्च होगा, देयर इज नॉट मच यू कैन डू। नाउ भारत के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेसी का टेस्ट ये भी होगा कि बांग्लादेश को क्या हम समझा पाएंगे कि पाकिस्तान से स्मॉल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स परचेज ना करे। क्योंकि बांग्लादेश की जो आर्मी है, इसने आज से कुछ महीने पहले इवेल्युएट करने शुरू कर दिए थे पाकिस्तानी SRBMs। इस पर बांग्लादेश के कई न्यूज़ आउटलेट्स ने आर्टिकल्स पब्लिश किए थे कि बांग्लादेश आर्मी इवेल्युएट्स पाकिस्तानी SRBM। अगर ये हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आप अगर देखोगे पाकिस्तान के जो यूथ विंग के लीडर हैं वो तो सब कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश के साथ कर लो एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लो, जैसे सऊदी अरेबिया के साथ किया था, पाकिस्तानी मिसाइल्स रक्षा करेंगे बांग्लादेश की। तो ये सब अपनी जगह है, मेरा मेन फोकस इस चीज़ को लेकर है कि बांग्लादेश खरीदेगा क्या क्या। ऑलरेडी यहाँ पे बात चल रही है कि जी ये फाइटर जेट्स लेंगे, यूरो फाइटर टाइफून में इनका इंटरेस्ट है, पाकिस्तानी स्मॉल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स ये परचेज कर सकते हैं जिसकी रेंज 400 किलोमीटर के आसपास की होगी, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और परहैप्स वेस्ट बंगाल और वेरियस और जो हमारी स्टेट्स हैं वहाँ पे काफ़ी डैमेज कर सकता है, अगर ऑब्वियसली हम एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ ना करें। सो आने वाला समय देखिए बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। हम बिल्कुल K4 मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं, हम लोग अपनी तरफ से काफ़ी हद तक आप कह लीजिए अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं, बट अभी भारत के सामने रियल चैलेंजेस आने वाले हैं। साल 2026 एक हिस्टोरिक ईयर रहने वाला है, और द वे आई सी इट, भारत के चैलेंजेस स्पेशली बे ऑफ बंगाल रीजन में ये बहुत ज़रा बढ़ जाएंगे। देखना ये होगा कि बांग्लादेश भी क्या साल 2026 में कोई मिसाइल टेस्ट करता है या नहीं करता। कुछ अपडेट्स होंगी, ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, कुछ ही दिनों में साल 2026 शुरू हो जाएगा, और इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए करियर 247 फॉर द फर्स्ट टाइम एवर लेके आया है 26% डिस्काउंट। बहुत ही लिमिटेड समय के लिए ये डिस्काउंट है। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10 to 20% के आसपास, बट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वी आर डूइंग ए 26% डिस्काउंट ऑन ऑल आर कोर्सेज। चाहे हमारा डेटा साइंस का कोर्स हो, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स हो, डिजिटल मार्केटिंग, जनरेटिव AI, सभी कोर्सेज पर सीधा 26% डिस्काउंट आपको मिलेगा। एंड आई एम प्राउड टू से कि इनमें से कई कोर्सेज को कंप्लीट करके
कई एस्पिरेंट्स हैं जो करियर 247 की हेल्प से फ्लिपकार्ट और वेरियस और जो कंपनीज हैं, कई सरकारी कंपनियों में लगे हैं। हम उनके टेस्टिमोनियल्स भी लगातार प्रिपेयर करते रहते हैं। वी विल कीप ऑन अपलोडिंग इट। और आज के समय देखिए, जॉब अगर आपको पानी है तो सिर्फ ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा। आपके पास स्किल्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी जॉब मार्केट में आपको सीरियसली लोग देखेंगे। तो आपको करना सिंपली क्या है, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए। कमेंट सेक्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक में जो भी कोर्स है जिस पे आप इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पर करिए क्लिक। उसके बाद आपके सामने खुल जाएगा यहाँ पर ये पेज। अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको ये 26% डिस्काउंट मिल पाए। और बस अप्लाई कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आपकी कंसल्टेशन होगी और उसके बाद आप ये कोर्स परचेज करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ जनरेटिव AI, डेटा एनालिटिक्स या फिर डेटा साइंस। याद रखिएगा, ये जो 26% का डिस्काउंट है बहुत ही लिमिटेड समय के लिए अवेलेबल है। दिस इज ओनली टू सेलिब्रेट द अपकमिंग ईयर 2026। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं पूछूंगा एक MCQ क्वेश्चन। यहाँ पर यह है कि वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली दुनिया के सामने अनाउंसमेंट करी है कि साल 2036 तक ये मून पर, जी हाँ, मून के सरफेस पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड करेंगे जो इनके पूरे लूनर प्रोग्राम को पावर करने वाला है। इट इज अ क्रेजी आइडिया। पता नहीं कि आज से 10 साल बाद ये कैसा दृश्य होगा। होपफुली तब भी मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँगा और हम लोग इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। खैर, बताइए किस कंट्री ने रिसेंटली ये अनाउंसमेंट करी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, चाइना, रशिया या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।